तो हेलो दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट के बाद लेके आया हूँ कक्षा 9वीं विज्ञान का 2024-2025 का वार्षिक पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में पहला है जी का मान या फिर जी का मात्रक लिखिए। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है हमसे जी का मात्रक। तो जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया है एक जूल होता है। तो दोस्तों एक जूल होता है 10 की घात 7 अर्ग। अगला क्वेश्चन दिया है संवेग कैसी राशि है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं सदिश अदिश या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संवेग एक सदिश राशि होती है। आगे दिया है रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है। तो रॉकेट करता है दोस्तों संवेग के संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन दिया है वायु में ध्वनि की चाल होती है। दोस्तों तो वायु में ध्वनि की चाल दोस्तों यहाँ पर कितनी होती है। तो यहाँ पर 332 मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 2 कर लेना दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नीचे गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। दोस्तों तो नीचे गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी दोस्तों, बढ़ती है। अगला दिया है गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगला दिया है निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपाती है। ऑप्शन दिए हैं नमक, चीनी, नौसादर या फिर नीली थोथा। तो दोस्तों यहाँ पर नौसादर एक पदार्थ ऐसा है जो कि ऊर्ध्वपाती होता है। अगला क्वेश्चन दिया है जल का हिमांक होता है। दोस्तों जल का हिमांक यानी जल कितने डिग्री पर बर्फ में बदल जाता है, यानी द्रव कितनी डिग्री के बाद ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। तो वह है दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे दिया है सोडियम का प्रतीक। तो सोडियम का प्रतीक होता है दोस्तों Na। अगला क्वेश्चन दिया है अंतराणविक आकर्षण बल नगण्य होता है दोस्तों ठोसों में या फिर गैस में या फिर जल में या फिर तीनों अवस्थाओं में। तो दोस्तों अंतराणविक आकर्षण बल नगण्य गैसों में होता है। आगे दिया हुआ है आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण है। तो आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण दोस्तों E बराबर mc का स्क्वायर होता है। ये है आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण। अगला दिया हुआ है 1 लीटर बराबर होता है 100 मिलीलीटर के या फिर 10 मिलीलीटर के या फिर 1000 मिलीलीटर के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये 1 लीटर होता है 1000 मिली के बराबर होता है दोस्तों 1 लीटर। अगला दिया है निर्जीव कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया है रक्त एक है। तो रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक या फिर पेशीय ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। अगला दिया है दोस्तों शूकणिका किसे कहते हैं। तो शूकणिका दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एटीपी को कोशिका का क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एटीपी को कोशिका का मुद्रा कहा जाता है। अगला दिया है सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, ऊतक, केंद्रक, कोशिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों 23 जोड़ी, 22 जोड़ी, 21 जोड़ी या फिर 44 जोड़ी। तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46, टोटल 46 होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन सी, ठोस और द्रव और दोस्तों कौन सी, गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। यानी कि दोस्तों पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कणों का मान सबसे कम होता है। तो यह अवस्था दोस्तों कैसी है, ये अवस्था कैसी है दोस्तों, ठोस अवस्था में कणों का जो मान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, वह सबसे कम होता है। अगला दिया हुआ है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर जल में। तो दोस्तों न्यूनतम सबसे कम विसरण का गुण पाया जाता है ठोसों में।
किसमें दोस्तों? ठोस में। तो अपना ऑप्शन होगा ठोस सही दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। अगला दिया है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? यानी कि दोस्तों 100 डिग्री जल को तापमान पर गर्म किया जाए तो दोस्तों उसकी अवस्था क्या होगी? तो उसकी अवस्था दोस्तों कैसी होगी? गैस होगी। यानी कि पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो हम वह भाप बनकर गैस में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाएं वो भी समान अनुपात में, तो दोस्तों उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे दोस्तों विलियन। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्या? विलियन। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को मिलाने पर दोस्तों क्या बनता है? तो वह बनता है हमारे पास विलियन। ठीक है दोस्तों। आगे दिया है सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? किसका? सोडियम का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Na। नेक्स्ट अगला दिया है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो दोस्तों सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अगला दिया है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला दिया है कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगला दिया हुआ है आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर केंद्रक को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। अगला दिया है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, यानी लाइसोसोम कहाँ पर बनते हैं दोस्तों? तो लाइसोसोम बनते हैं गोल्जी उपकरण से। लाइसोसोम क्या होती है दोस्तों? उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो दोस्तों तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई हम न्यूरॉन को बोलते हैं। अगला दिया है वेग का ऐसा ही मात्रक होगा। तो वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ है विस्थापन में परिवर्तन की चाल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो विस्थापन में परिवर्तन की चाल को हम दोस्तों वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। अगला दिया है बल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। अगला दिया हुआ है कार्य का ऐसा ही मात्रक। तो दोस्तों कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है हमारा जूल। नेक्स्ट दिया है शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों शक्ति का ऐसा ही मात्रक होगा वाट। क्या होगा दोस्तों? वाट। ये होगा शक्ति का ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट दिया हुआ है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है दोस्तों। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है दोस्तों। किस में होता है? ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है ठोस में। विस्थापन राशि है दोस्तों, विस्थापन एक सदिश राशि है या फिर अदिश या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों ही निश्चित होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।